और अब मैं जा रही हूँ ऊपर अपना जो डेली का काम होता है उसके लिए, जो पोछा वगैरह लगाना, तो उसके लिए जा रही हूँ। तो चलिए पहले, अभी तो वैसे भी अंधेरा है तो कोई फ़ायदा नहीं है कैमरा ले जाने से, बहुत मुश्किल होती है अंधेरे में। तो फिर मैं पहले साफ़ सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद फिर बात करती हूँ। मैं अभी वॉक करके आई हूँ और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद छत पे आई हूँ। छत पे तो आना मुझे ज़रूरी लगता है। और कमल जी तब तक पौधों वगैरह में पानी डाल चुके हैं और थोड़ी देर मैं इधर उगते हुए सूरज को देख के फिर उसके बाद जो मेरा बेसिक जो सिंपल से एक्सरसाइजेज होते हैं डेली के वो करती हूँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़े बहुत एक्सरसाइजेज। अब मैं नीचे आ चुकी हूँ किचन में और नीचे सबसे पहले वो सलाद के लिए तो खूब सारा धनिया पत्ता, अभी धनिया पत्ता काफ़ी सस्ता है तो ये अच्छा, मतलब मुझे सही चीज़ लगती है कि एक तो टेस्ट इसका अच्छा होता है कि मतलब ज़्यादातर लोग मैंने देखा है कि उन्हें धनिया पत्ता पसंद होता है, बोर नहीं होते टेस्ट से। तो सबसे पहले सलाद इसलिए बना रही हूँ क्योंकि सलाद बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम मेरा लगता है, लगभग 15-20 मिनट से ऊपर ही लग जाता है। तो फटाफट से ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट में फिर कमल जी ने कुछ और बोला था, यश को पोहा ही खाना है। कमल जी ने बोला फिर तुम ही लोग खा लिया करो खुद बना के। खैर वो तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, खा लेंगे। यश बोल रहा था या तो पाव भाजी बनाओ या पोहा। मैंने कहा ये क्या मतलब हुआ, पाव भाजी तो पहले बोलते, एक आध दिन पहले तो फिर सारी चीज़ें खरीदना पड़ेगा, पाव वगैरह कुछ है ही नहीं घर में। तो फिर बोल रहा है या तो पोहा ही। मैंने कहा पोहा ही बना देती हूँ। और मैंने खूब सारे मटर छिले हैं और मटर का भी सीज़न है, मतलब जो चीज़ें सस्ती हैं कोशिश करनी चाहिए, अगर सस्ती हैं हेल्दी चीज़ें हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे अपने डाइट में शामिल करें। तो फटाफट से ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। और सुबह का जो हम लोगों का नाश्ता खाना वगैरह होता है उसमें हम लोग कोशिश करते हैं प्याज लहसुन नहीं डालें, तो इसलिए जो पोहा होता है उसमें जो घर की जो हरी सब्जियां वगैरह होती हैं वही सब डालती हूँ, प्याज वगैरह नहीं डालती हूँ। तो जैसे कि शाम वगैरह को बनाती हूँ नाश्ता, उसमें आराम से डाल देती हूँ। सुबह कोशिश करती हूँ मैं थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सात्विक टाइप का खाना हो। आज दिन में खाने में खिचड़ी बनाई थी और अभी शाम हो रही है, 5 बजे हैं। कमल जी भी आए हैं और आके वो अपना बुक पढ़ रहे हैं और मैं इधर थोड़ी देर मैं दिन में सो गई थी। और जैसे रात को अगर कभी लेट हो जाता है तो दिन में थोड़ी देर सो जाती हूँ। और उसके बाद अभी जो क्लासेस ले रही हूँ तो वो भी मतलब अभी तो रिकॉर्डेड क्लास है ये वाली, तो फ़ोन में मैंने चला रखा है। अभी सब्जियां कुछ ख़त्म हैं तो फिर मैंने सोचा कि जाके सब्ज़ी ले आती हूँ कमल जी के साथ, थोड़ा बाहर भी घूम लूँगी। तो उसके लिए थोड़ा सा बाल वाल सही कर लेती हूँ। और सब्जियों में ज़्यादा कुछ तो लाना नहीं है, हरी सब्जियां लानी है और डेली लाने से सही रहता है, फ्रेश मिल जाती हैं, मतलब एक आध दिन छोड़ के। चलिए कमल जी। और सब्जी वगैरह लाने के बाद फिर मैंने सब्जी बना भी ली है, आलू भिंडी का भुजिया बनाया। और जो बर्तन थे वो फिर मैंने आके धोए थे, फिर सिंक में एक आध बर्तन तो आ ही जाते हैं। ये तो वरदान है सिंक को, मेरे सिंक को तो खास करके कि अपने आप ही बर्तन टपक जाते हैं। और ये एक जार बचा के रखा, एक आध मैंने रख लिए थे पहले वाले जार जो जिनके लिड बचा हुआ है। तो इसमें जो मेथी का पाउडर है जो मैं सुबह लेती हूँ तो वो मैंने बना के रखा था तो मैं इसमें डाल रही हूँ। सारे तो फेंके नहीं जाते। और जो आप लोगों में से किसी ने कमेंट किया था कि ये सदर में मिल जाएगा या ऑनलाइन अमेज़ोन पे, तो अमेज़ोन पे मैंने देखा था लेकिन मुझे समझ में नहीं आया साइज़ का और महंगे थे। और उसके बाद सदर का मुझे आइडिया नहीं था कौन सी दुकान से लाऊं। जब तक मैं सोचती तब तक कमल जी ने उसको कबाड़ी वाले को दे दिया और कबाड़ी वाले को देते समय बोल रहे थे तो मैंने बिल्कुल नए दे रहा हूँ। और ये सूट जो है इसका बाजू जो है इस टाइप का है कि जब खाना बनाते हैं या कोई काम करते हैं तो ये बाजू अलग से अटकती है, इसे क्या बोलते हैं, बेल शेप बोलते हैं हाँ शायद, पता नहीं। तो इसलिए मैं इसको रोल कर लेती हूँ ऊपर। तो बस अब फटाफट से रोटी बनाऊंगी। रात को तो बिल्कुल सिंपल ही होता है, वैसे दिन में भी सिंपल ही होता है, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं होता है। तो दिन में खिचड़ी बनी थी तो खिचड़ी मैं सोच रही थी कि रिकॉर्ड करूं क्योंकि वो जैसे उस दिन बनाई थी वैसी बनाई थी, लेकिन फिर मैं भूल गई। और हमारे घर में अगर जैसे शनिवार है, शनिवार को खिचड़ी बनाऊं तो कोई नहीं मना करता,
लेकिन दूसरे दिन अगर मैं बोल दूँ ना खिचड़ी बनाऊँगी तो सब नाचना शुरू कर देते हैं। और शनिवार को अगर मुझे याद आ जाता है तो फिर तो मैं बोलती हूँ खिचड़ी बनाऊँगी चाहे कुछ भी हो जाए। और दूसरे दिन बोलूँगी तो ये लोग नाचना शुरू कर देते हैं अलग अलग। वो कोई डांस करता है, कोई डांस। तो इसलिए शनिवार था तो मैंने उसका फ़ायदा उठाया। अब फटाफट से रोटी बना के फिर खाना लगा दूँगी। और दूसरी साइड मैं इधर पनीर बना रही हूँ यश के लिए। मैंने सोचा उसके बना देती हूँ, क्योंकि जब पनीर ख़त्म हो जाता है तो यश को लगता है कि पनीर फिर होना चाहिए। मैंने कहा कि दूध एक्स्ट्रा था तो इसका बना देती हूँ, क्योंकि फ्रिज में और भी दूध पड़ा है। तो दूध हम लोग के यहाँ जनरली हम लोग पीते नहीं हैं, तो कभी कभार चाय वगैरह के लिए रखते हैं, या कोई आ जाए घर में तो उसको चाय पिलाने के लिए। नहीं तो यश कभी शेक वगैरह बनाता है उसके लिए। नहीं तो मतलब 1 किलो दूध हम लोग के यहाँ काफ़ी टाइम चल जाता है, 2-3 दिन चल ही जाता है। वो भी शेक वगैरह बना लेता है यश, तो उसमें तो चलिए फिर बन चुका है, फटाफट से मैं लगा लेती हूँ। और ये है आलू भिंडी का भुजिया। और ये घर पे मक्खन जो बनाया था वो है, वो 2-3 दिन की मलाई का मतलब ठीक ठाक से निकल आता है अगर सही से उसको वो करते हैं तो ब्लेंडर से। तो ये मैं घी तो बनाती कम हूँ, पहले बनाती थी लेकिन अभी तो बिल्कुल ही नहीं बनाती, क्योंकि पहले हम जहाँ से दूध लाते थे तो वहाँ जाना पड़ता है, तो यहाँ लॉकडाउन के बाद से जाते ही नहीं है। बस अभी रात का सारा काम वगैरह मेरा हो चुका है और अब कल के लिए मैं जल्दी जल्दी तैयारी कर रही हूँ। बस कुछ कपड़े वगैरह रखने आयरन करके, क्योंकि कल सुबह हम लोग को कहीं जाना है, जल्दी निकलना है। तो बस कल देखती हूँ कल का क्या करती हूँ। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि जैसे कि हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, तो सबसे सिंपल टिप है सुबह उठने का कि एक तो पहले जो आपकी लाइफ में कोई भी इस टाइप का बंदा है जो आपको पीछे ढकेलता है, कि आपको बोलता है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम उठ के क्या करोगे, या मतलब तुम नहीं कर पाओगे, या जो भी आप काम करना चाहते हैं वो आपको पीछे पुल करता है या आप में हमेशा कमियां निकालता है, डिमोटिवेट करता है, तो प्लीज़ उससे पहले दूर रहिए। क्योंकि बहुत हद तक मैंने देखा है ये चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है कि कई लोग ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में जो हमेशा डिमोटिवेट करते हैं, जिसकी वजह से कि हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी एनर्जी सारी इसी में ड्रेन हो जाती है कि हाँ मैं ये नहीं कर सकती, मेरे में ये मतलब क्वालिटी नहीं है, मेरे में कमी है, या क्या करूँ मैं। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि उन लोगों से आप दूर रहिए। दूसरा सबसे ज़रूरी है कि जो भी आप खाना खाते हैं, तो जैसे कि अभी अगर आपको सुबह उठने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो कुछ दिन कोशिश करिए थोड़ा सा लाइट खाना खाइए, थोड़ा सात्विक खाना खाइए। क्योंकि खाना भी 2-3 तरह का होता है, जैसे कि सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो जैसे कि तामसिक में आ गया नॉनवेज हो गया, बहुत ज़्यादा प्याज लहसुन और फास्ट फूड ये सब हो गया। राजसिक में मतलब ये हो गया कि बहुत ज़्यादा वैरायटी का खाना, मतलब जो वेजिटेरियन में ही बहुत तरह के जो खाना होता है उस टाइप का। और उसके बाद सात्विक हो गया, उसमें ज़्यादातर आपके जिसमें प्राणिक फूड होते हैं, जिसमें कि हरी सब्जियां हो गई, कच्चे फल हो गए, मतलब कच्ची सब्जियां हो गई, फल हो गए। और उसके बाद बहुत ही हल्का फुल्का खाना जो होता है, जैसे कि क्या बोलूँ मैं, जो सब्जियों में भी कम मसालेदार खाना, तो वो सब सात्विक में हो गया। तो जो हल्का खाना खाएं कुछ दिन, तो उससे आपको जो आपकी एनर्जी है वो आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा लगेगी, बहुत ही मतलब कम थकान होगी। और कम थकान होगी तो आपको नींद कम आएगी, जिसकी वजह से आप जल्दी उठ पाएंगे। और जब आप सात्विक खाना खाते हैं या बहुत हेवी खाना नहीं खाते हैं, तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आपको माइंड में क्लैरिटी रहती है कि आपको क्या करना है, क्या आप करना चाहते हैं। नहीं तो अगर आप कुछ इस टाइप का हेवी खाना खा लेते हैं या जंक खा लेते हैं, तो आपको समझ में ही नहीं आता कि क्या हो रहा है, बस थकान, नींद, आलस ये सब आता रहता है। तो इस सब से बचने का उपाय है कि कुछ दिन आप थोड़ा हल्का सात्विक खाना खा के देखिए, इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और ख़ास करके सलाद वगैरह आप अपने खाने में ऐड करेंगे, तो उससे क्या होगा कि सलाद महंगे नहीं होते हैं, बहुत सस्ती चीज़ें मिलती हैं। तो आपका मतलब एक तो शरीर में कोई प्रॉब्लम है वो भी ठीक होएगा, और साथ में कि जैसे कि आपका विल पावर स्ट्रांग होगा। तो ये करके देखिए। और तीसरा है कि हर इंसान का अपना एक लाइफ में गोल होता है, या कोई मतलब हर कोई सुबह जल्दी एक्सरसाइज करने के लिए या फिट रहने के लिए उठना चाहता है, कोई अपना जो भी डेली का काम है उनको ठीक टाइम पे करने के लिए उठना चाहता है, कोई अपने बच्चों को स्कूल टाइम पे भेजना है तो उनको सही से खाना मिल जाए टाइम पे, मतलब अच्छा खाना बना के दे सके। इसलिए मतलब हर किसी का अपना अपना गोल है। किसी को कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, किसी को पढ़ाई करनी है, किसी को अपनी हॉबी पूरी करनी है। तो आप पहले ये देखिए कि आपको
क्या ऐसा करना है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपको जल्दी उठना चाहिए। क्योंकि जल्दी उठने से एक तो हमारा माइंड अलर्ट रहता है, और दूसरा है कि जो भी चीज़ आप करते हैं तो अटेंटिवली कर पाते हैं, और सबसे बड़ी बात है टाइम पे आप कोई काम करते हैं तो उससे आपके घर के माहौल में भी आपको काफ़ी चेंज लगेगा, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। नहीं तो अगर आप लेट से उठते हैं, काम सारा आप करते हैं कि इवन कि कई बार ज़्यादा ही हो जाता है, लेकिन हर कोई चिक चिक करता है, तुम कोई काम सही से नहीं करती, तुम करती क्या रहती हो, तुम टाइम पे नहीं करती, और घर के लोग भी परेशान रहते हैं और आप खुद भी परेशान रहते हैं। तो ये आप देखिए कि आपका गोल क्या है, आप क्यों जल्दी उठना चाहते हो, और फिर जो आपको समझ में आता है, जो आपको लगता है हाँ पे इसलिए जल्दी उठना चाहते हैं, तो वो चीज़ आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए, उसको कई बार दिन में चाहे फ़ोन पर लिख लीजिए और देखते रहिए, जिससे कि आपको मोटिवेशन मिले कि हाँ ये मेरा गोल है और मुझे इसलिए जल्दी उठना है। जैसे मैं जल्दी इसलिए उठती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जो मुझे करना है या जो मैं पढ़ रही हूँ तो उसके लिए अगर मैं जल्दी नहीं उठूँगी तो एक तो मेरा दिमाग उतना नहीं काम करेगा, और जैसे घर का काम जल्दी हो जाता है तो घर में शांति रहती है। ऑब्वियसली हर किसी घर में शांति रहेगी अगर टाइम पे आप काम करेंगे, और ख़ुद को भी ऐसा लगता है कि हाँ रिलैक्स रहते हैं, और ये नहीं लगता कि हमारी पूरी ज़िंदगी घर के काम में ही जा रही है, जबकि घर का काम काफ़ी होता है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है अपने लिए हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है, जिसकी वजह से खुद को अच्छा लगता है। और उसके अलावा एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि थोड़ी देर मेडिटेशन ज़रूर करें। खैर मेडिटेशन जो लोग नहीं अभी मतलब जिनको आइडिया नहीं है कैसे करें, तो उनके लिए मैं एक बहुत सिंपल से टिप बता देती हूँ कि अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं या नहीं अभी आपको पता है कैसे करना है, तो आप कुछ देर कम से कम 5 मिनट सुबह, 5 मिनट रात को सोने से पहले लंबी सांसें लीजिए। थोड़ी देर, जितनी देर आप आराम से होल्ड कर सकते हैं होल्ड करिए या रोकिए सांस को, फिर उसको जेंटली रिलीज़ कर दीजिए, बाहर निकालिए। 5 मिनट करेंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, और उससे आपको मतलब आपके आलस में भी बहुत कमी आएगी। तो ये कुछ टिप्स थे, और बाकी आगे आने वाली वीडियोस में मैं कोशिश करूँगी मेडिटेशन कैसे करें, क्योंकि आप लोग बहुत मतलब पहले से भी बोल रहे थे, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे सिंपल तरीके से वो करूँ जिससे कि हर किसी के लिए चीज़ें आसान हो। तो मैं देखती हूँ मेरे से जैसे होगा वो मैं वैसे ही समझाने की कोशिश करूँगी, मतलब वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। ज़्यादा क्या बोलूँ, ज़्यादा डिज़ाइनर वीडियो मेरे से नहीं बनती है। तो खैर आज का व्लॉग यही था, और अब मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि कल हमें कहीं जाना है वो बाद में बताऊंगी।